पुलिस एक 19 वर्षीय लड़के के अपहरण और गैंग से जुड़े मामले में 4 संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी। शुरुआती बयान में चारों लड़कों ने कबूल किया कि उन्होंने किसी लड़की के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन उनके बयान और पुलिस के पास पहले से मौजूद सबूतों में कोई मेल नहीं था। इससे पुलिस का शक गहराने लगा। उन्होंने चारों को अलग अलग कमरों में बिठाकर पूछताछ शुरू की। चौंकाने वाली बात यह थी कि अलग अलग पूछताछ के बावजूद चारों के बयान एक दूसरे से पूरी तरह मेल खा रहे थे। इसका मतलब साफ था, वे सच बोल रहे थे। लेकिन जिस केस के बारे में पुलिस जांच कर रही थी वह ये मामला नहीं था। पुलिस ने जब उन लड़कों से उनके बयान को विस्तार से खंगाला तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। उन्होंने कबूल किया कि एक लड़की की हत्या कर उसकी लाश को 55 गैलन के ड्रम में डाल दिया था। इसके बाद ड्रम के अंदर कंक्रीट भरकर उसे वकासू नामक कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक दिया गया। जांच टीम तुरंत उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची और वहां एक संदिग्ध ड्रम बरामद किया। ड्रम को खोलते ही पुलिस के सामने दिल दहला देने वाला नज़ारा था। कंक्रीट में जमी हुई एक लड़की की लाश। शव को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लड़की की मौत की वजह ट्रॉमेटिक शॉक थी। मरने से पहले उसे भयानक यातनाएं दी गई थीं। उसके शरीर पर छोटे छोटे घाव थे और ब्रेस्ट के अंदर सुइयां फंसी हुई थीं। रेक्टल कैविटी में प्लास्टिक की बोतलें भी मिलीं। पोस्टमार्टम से यह भी पता चला कि मरने से पहले वह लड़की प्रेग्नेंट थी। उसके चेहरे को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया। यह केस मानव इतिहास के सबसे डिस्टर्निंग और बर्बर मामलों में से एक बन गया। इस मामले का शिकार हुई लड़की का नाम जंको फुरुता था। जंको फुरुता जापान के मिनाटो नाम के शहर में रहती थी। वह 17 साल की थी और अपने माता पिता व छोटे भाई के साथ रहती थी। वह याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी और साथ ही एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम भी करती थी। वह ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी। जंको काफ़ी खूबसूरत और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसकी इन खूबियों की वजह से स्कूल के लड़के उसकी तरफ आकर्षित रहते थे। लेकिन यही चीज़ उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर गई। उसी स्कूल में 4 लड़कों का एक ग्रुप था जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन वे अक्सर स्कूल आते थे और अन्य छात्रों को धमकाते थे। उन लड़कों के स्थानीय गैंगस्टर्स के साथ भी संबंध थे, जिससे स्कूल के छात्र, शिक्षक और आसपास के लोग उनसे डरते थे। इस ग्रुप में 18 साल का हिरोशी मियानो, 17 साल का जो ओगुरा, 16 साल का शिंजी मिनाटो और 17 साल का यासुशी वतानाबे शामिल थे। हिरोशी मियानो को जंको पर क्रश था। उसने एक दिन जंको को प्रपोज किया, लेकिन जंको ने उसे विनम्रता से मना कर दिया। ये बात हिरोशी को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने बदला लेने की ठान ली। 25 नवंबर 1988 को जंको अपने पार्ट टाइम जॉब खत्म करके साइकिल से घर जा रही थी। उसी रास्ते पर हिरोशी मियानो और शिंजी मिनाटो घूम रहे थे। उन्होंने जंको को अकेले जाते हुए देखा और बदला लेने का प्लान बनाया। हिरोशी ने शिंजी से कहा कि वह जंको की साइकिल गिरा दे और वह उसकी मदद करने के बहाने बातचीत शुरू करेगा। जैसे ही शिंजी ने जंको की साइकिल गिराई, वह गिर पड़ी। हिरोशी ने मदद का नाटक किया। चूंकि जंको हिरोशी को स्कूल से पहचानती थी, उसने उसकी मदद ले ली, लेकिन हिरोशी ने उसे घर छोड़ने के बहाने एक सुनसान जगह ले जाकर धमकाया। उसने कहा कि अगर जंको भागने की कोशिश करेगी या किसी को कुछ बताएगी तो वह अपने गैंग के जरिए उसके माता पिता को मरवा देगा। डर की वजह से जंको चुपचाप उसकी बात मान गई। उस रात हिरोशी ने जंको के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने अपने दोस्तों शिंजी, जो और यासुशी को भी बुला लिया। उन्होंने जंको को वहीं छोड़ने का इरादा किया था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे उसे छोड़ देंगे तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगी। इसलिए उन्होंने जंको को अपने कब्जे में रखने का फैसला किया। वे उसे शिंजी मिनाटो के घर ले गए, जहां उसके माता पिता भी रहते थे। शिंजी के माता पिता जानते थे कि जंको उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। वे शिंजी के गैंगस्टर कनेक्शन से डरते थे। 25 नवंबर 1988 से 4 जनवरी 1989 तक कुल 44 दिनों तक जंको को बंधक बनाकर रखा गया। शुरू में वे अपनी शारीरिक और यौन ज़रूरतों के लिए जंको का इस्तेमाल करते रहे। जब उनका मन भर जाता तो वे अपने दोस्तों को बुलाते थे ताकि वे भी जंको के साथ ज़बरदस्ती कर सकें। जंको की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके माता पिता ने पुलिस में दर्ज कराई थी, लेकिन किसी तरह उन लड़कों को इसकी जानकारी हो गई। उन्होंने जंको से ज़बरदस्ती उसके माता पिता को कॉल करवाई और यह कहने पर मजबूर किया
कि वह एक लड़के के साथ भाग गई है और खुश है। इस वजह से उसके माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट वापस ले ली। झंको को प्रताड़ित करने के लिए वे नए नए तरीके आजमाते थे। उसे हमेशा नग्न रखा जाता था। उसके सामने ही उसे आत्मसंतुष्टि के लिए मजबूर किया जाता था। उसके जन्नांगों में अलग अलग चीजें डाली जाती थीं, जैसे हॉट बल्ब, आयरन रॉड, बोतल आदि। कई बार ये चीजें अंदर फंस जाती थीं और वे उन्हें निकालते तक नहीं थे। दिसंबर के महीने में जंको ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे उसे पकड़ लेते हैं। भागने की कोशिश करने पर सजा के तौर पर उन्होंने उसके घुटनों पर भारी डंबल गिरा दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। अब वह चल भी नहीं सकती थी। जब उसे वॉशरूम जाना पड़ता तो वह घिसटते हुए जाती थी। जंको को खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता था। उसके शरीर पर जलते हुए मोम डालते थे। लाइटर फ्यूल से उसके शरीर को जलाया करते थे। कमज़ोर इम्यून सिस्टम की वजह से उसके घाव ठीक नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके शरीर से बदबू आने लगी। 4 जनवरी 1989 को हिरोशी मियानो ने गुस्से में आकर जंको को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। उसकी मौत के बाद उन्होंने उसे एक 55 गैलन के ड्रम में डालकर कंक्रीट से भर दिया। 5 जनवरी को उन्होंने उस ड्रम को वकासू की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक दिया। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। हिरोशी मियानो को 20 साल की कैद, जो ओगुरा को 10 साल, शिंजी मिनाटो को 9 साल और यासुशी वतानाबे को 7 साल की सजा हुई। साथ ही हिरोशी के माता पिता को जंको के परिवार को 8 लाख येन का मुआवजा देना पड़ा। हमारे समाज में इस तरह के अपराध हो रहे हैं, इसलिए दोस्तों, इस तरह के अपराध रोकने के लिए आप हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।